बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज हमारा टॉपिक है मामूलात नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रमज़ान मुबारक। बग़ैर तमहीद के अर्ज़ है, चूँकि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना वो अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने कौन से मामूल किए, अगर हम वो करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रमज़ान की बरकतें अता फरमाएंगे। तो सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने के साथ मोहब्बत फरमाते थे, क्योंकि फरमाया कि अर रमज़ान शहरुल्लाह, कि रमज़ान ये अल्लाह का महीना है और मैं इस महीने से बहुत मोहब्बत फरमाता हूँ। और फरमाया कि रमज़ान मुबारक ये मुझे बहुत अज़ीज़ है। रमज़ान मुबारक का आप अलैहिस्सलाम इंतज़ार फरमाया करते थे और इसको पाने की दुआ भी फरमाया करते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम किसका इस्तकबाल करना चाहते हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही आने वाली है या किसी दुश्मन से जंग करने के लिए कोई मामला होने वाला है। तो फरमाया कि नहीं, बल्कि रमज़ान एक महीना आ रहा है जिसको रमज़ान कहते हैं। इस रमज़ान के पहले दिन अल्लाह ताला तमाम अहले किबला की मग़फ़रत फरमा देते हैं। अत-तरग़ीब की ये रवायत है। तो सबसे पहले मामूल क्या था आप अलैहिस्सलाम का, कि आप रमज़ान से मोहब्बत फरमाते थे। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम का मामूल था चाँद देखना और इसका एहतमाम फरमाते थे। जब चाँद नज़र आता तो आप दुआ फरमाया करते थे। तीसरा मामूल है सहरी और इफ्तारी का मामूल। आप अलैहिस्सलाम सहरी के बारे में इरशाद फरमाते हैं, यह सही बुखारी किताबुस्सौम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। दूसरी रवायत है सही मुस्लिम की किताबुस्सौम में है, फरमाया कि अहले किताब और हमारे दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है। एक और रवायत में आप फरमाया कि सहरी खाया करो और इसे तर्क ना करो। मुस्नद अहमद की ये रवायत है। एक और मुस्नद अहमद की रवायत है, फरमाया कि सहरी खाने वाले पर अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। तो सहरी का एहतमाम फरमाया करते थे। इसके अलावा इफ्तारी, आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि रोज़ा वो इफ्तार करते थे ताज़ा खजूर के साथ, अगर वो मैसर ना होती तो ताज़ा पानी के साथ आप इफ्तार किया करते थे रोज़ा। ये जामे तिरमिज़ी की रवायत है। इसके अलावा आपका चौथा मामूल ये था कि आप अलैहिस्सलाम सहरी में जल्दी फरमाया करते थे, क्योंकि सही मुस्लिम में रवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे जब तक ये इफ्तारी जल्दी करते रहेंगे। और एक और रवायत में है, ये सुनन अबी दाऊद की रवायत किताबुस्सौम में है, फरमाया कि जो इंसान अज़ान सुने और उसके हाथ में जो बर्तन हो तो अपनी ज़रूरत को पूरी करते हुए उसको पूरा करे और पूरा करने तक उस बर्तन को अपने हाथ से ना रखे। एक और रवायत में फरमाया कि मुझे प्यार है उनसे जो इफ्तारी जल्दी करते हैं, जामे तिरमिज़ी की रवायत। और इसी तरह एक रवायत में है सुनन निसाई की है, फरमाया कि जो सहरी इफ्तारी जल्दी करते हैं वो इस तरह होंगे जैसे बतरे मादर से पैदा होते बेगुनाह होते हैं। इसी तरह जो इफ्तारी जल्दी करता है अल्लाह ताला भी उसको यूं ही माफ़ फरमा देते हैं। पाँचवा आपका मामूल था क़ियामुल लैल का, कि आप रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं किया करते थे।
اسی کے ضمن میں تراویح ہے کہ جو آدمی تراویح ادا کرتا ہے اس کو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک محل سرخ یاقوت کا ادا کیا جاتا ہے جس کے 7000 دروازے ہیں، اور جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اس کا سایہ اتنا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا وہ 500 سال بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ترغیب کی روایت ہے۔ قیام اللیل کے بارے میں ایک روایت عرض کروں، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے اجر اور نیت سے اور رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، اس کے پہلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رات کا قیام بھی ضروری کرنا چاہیے۔ اسی طرح 7ویں بات، آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے اور دور بھی فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اس رمضان میں آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا، تو دور کا معمول بھی آپ علیہ السلام کا تھا۔ نمبر 8، آپ علیہ السلام کا معمول تھا تہجد کا۔ ویسے تو آپ علیہ السلام ساری زندگی اس کو پڑھتے رہے، لیکن رمضان میں اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تہجد یہ چہرے کا نور ہے، قبر کا نور ہے، اور انسان اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ولی نہ بنا لے۔ اور یہ تہجد تمام انبیاء علیہ السلام کا سنت عمل ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 9، کثرت سے آپ علیہ السلام صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم بھی کثرت سے صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 10، آپ علیہ السلام کا معمول تھا اعتکاف کرنا، کیونکہ بخاری کتاب الاعتکاف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں، پھر تیسرے عشرے میں۔ تو پھر بتایا گیا کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے میں ہے، تو آپ علیہ السلام آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 10 میں نے آپ علیہ السلام کے معمولات بتائے ہیں، ان کا اہتمام کریں، اس طرح ہم یہ رمضان گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 100% اپنی برکات نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔